गंगा नदी का रौद्र रूप कम हो चुका है। जलस्तर कम होने से तमाम गांवों से पानी निकल चुका है। अब गांव में बने गड्ढे का पानी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी से कई जगहों पर जारी भीषण कटाव से दियाराबासियों की नींद हराम हो गई है। सबसे अधिक मुश्किल हालात गंगा नदी के किनारे बसे मटिहानी प्रखंड के चित्रौड़ गाँव की है। चित्रौड़ में गंगा का कटाव शुरू हो जाने के बाद गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। यहाँ लगातार अचानक कटाव शुरू होने के बाद शिव कुमार मिश्र का 4 खपरेल और पक्का का घर गंगा नदी में समा गया है। शाम तक कटाव नहीं हो रहा था। रात में अचानक ही तीव्र कटाव होने से अचानक ही सभी सामान समेत जो पूरा घर गंगा में समा गया तो गांव के लोग काफी दहशत में हैं। कटाव से निपटने के लिए लोग बांस काटकर नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जल संसाधन विभाग समेत तमाम विभागीय अधिकारियों की टीम कटाव रोकने की दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन पूरे गांव में दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। नदी किनारे बसे सभी परिवारों के घर पर कटाव का खतरा बना हुआ है। दहशत के मारे लोग घर छोड़ चुके हैं और घर के तमाम पुरुष सदस्य रात भर जगकर अपने घर परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं महिलाएं गंगा मैया की पूजा अर्चना कर प्राकृतिक आपदा से बचाने की गुहार लगा रही हैं। उल्लेखनीय है कि 60 के दशक में भीषण कटाव होने पर खोरमपुर, चकौर एवं चित्रौड़ के बीच बोल्डर पिचिंग पर कटाव निरोधी कार्य किया गया था। बोल्डर पिचिंग होने से करीब 50 वर्षों तक लोगों को राहत मिली, लेकिन बीच बीच में सही तरीके से काम नहीं होने के कारण 2018 में कटाव फिर यहाँ शुरू हो गया है। पिछले वर्ष 2020 में करीब 12 करोड़ की लागत से कटाव निरोधक कार्य किया गया था। इसके तहत बोरा में बालू भरकर कटाव रोकने के लिए गंगा किनारे बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन सही तरीके से कटाव निरोधक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ष के गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है तथा भीषण कटाव से लोग हलकान हो रहे हैं। भीषण कटाव के मद्देनजर स्थानीय लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से अविलंब कटाव रोकने एवं विस्थापित हुए परिवारों को जमीन देकर घर बनवाने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि न ही सरकार की तरफ अभी तक कोई मुआवजा दी गई है। उन्होंने बताया कि मात्र स्थानीय मुखिया के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं होती है उस सुविधा को मुहैया कराया गया है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उचित मुआवजा है वह मुआवजा दी जाए। बहरहाल जो भी हो, इस कटाव से पूरे परिवार एवं गाँव के लोग दहशत के साए में जीने को विवश हैं। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। हमार घरे नहीं छे। घर था, ये आंगन था, देखिए चापाकल है, यहाँ आंगन था। अभी तक कोई खबर नहीं। यो कह दो बोलो सरकार का, वो हमारे तरफ से सीओ को आवेदन दिया गया है। कुछ नहीं अभी तक मुआवजे के रूप में मंगलवार को रात में गाँव में 4-5 घर विलीन हुआ लगभग, वो भी हुआ अपन लगभग 5 मिनट में जो कटना था वो कट गया। उसके बाद हम अपना ग्रामीण सब भीड़ के अपना जेसीबी, तार, बांस सब लेकर तुरंत गाछ वृक्ष गिरा के उसको कटाव रोके। उसके बाद विभाग के लोग भी आए। विभाग के लोग भी भर रात रह कर जहाँ तक हुआ बांस गाछ गिरा कर रस्सा सगरे बांध कर, उसके बाद कहीं कोई कटाव नहीं हुआ। भयभीत थे, अब है न, भयभीत थे उस समय। कटाव गरीब है, बाढ़ गरीब। अब कटाव निरोधी कार्य कर दिया गया है। अब कहीं लोग भयभीत नहीं है, न भयभीत होने की जरूरत है। जिला प्रशासन से मदद मिला है कटाव निरोधी कार्य में? हाँ मिला न। तो जिला प्रशासन के तरफ से खाली पॉलीथीन शीट दिया गया है और इनसे आवेदन लेके आगे डीएम के पास सीओ साहब अग्रसारित किए हैं। अब वहाँ से जो निर्देश आएगा उस मुताबिक इनको मुआवजा दिया जाएगा। नहीं, अभी यहाँ अगल बगल के घरे में रह रहे हैं। ऐसे एगो सामूहिक रूप से इनको इकट्ठा ज़मीन दिया गया है, उसी में अपना ही बसेंगे रहेंगे।
आगे होगा अपना इंदिरा आवास 2-3 गो जोड़ के जब सरकार देगा इंदिरा आवास जोड़ने कथी पंचायत के, इनको जोड़ के 3 गो इंदिरा आवास दिया जाएगा। जब घर इनका कटिए गया तो कहीं से तो पूर्ति किया न जाएगा, और घर देने का कोई इनको प्रावधान है कहीं से नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा रंजन सिंह, मुखिया हुए ना? मुखिया प्रतिनिधि। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रही। अब कैसे एकाएक जब बैठिए गए तो कोई जानकारी रहे जी काट होते, एकाएक 4 घर बैठ गए। नुकसान तो बहुत चीज है, जे एगो सुइयो नहीं निकाल पेलिए 4 घर। अब बसैयो के उपाय नहीं है तो विधायक मुखिया जी तो देबे कलखिन 1 कट्ठा बसेल, विधायक जी अभी कुछ नहीं दिलखिन। जिलो प्रशासन से अभी धरि कुछ नहीं मिले। मुआवजा चाहिए, आर की चाहिए, मकान चाहिए, सामान रहे, सोना रहे, पैसा रहे, कपड़ा लत्ता बर्तन अर्तन जे भी रहे छे, टीवी गोदरेज। कुमार मिश्र। एकाएक हमें रहिए है पक्के वाला में चौकी पर रहिए पटायल, एकाएक लगले जना धरती डोलले तनिक, अब लाइन कटले आ लगले जना पड़क्का नहीं फूटे छे। पड़क्के के आवाज सुन के उठ के अंगना में पैसलिए, ताम तो देखलिए सीढ़ी, आधा गो कल, पैखाना, बाथरूम के पते नहीं। आ जाओ कहे रे गिरलो रे, इतने बड़का बेटा कहे ताम तेनौका साफ। 4 गो रूम, पैखाना, बाथरूम, किचन जे रहे सीढ़ी तर। सामान के तो 3 गो ट्रंक, 5 गो पेटी, 2 गो VIP जे सामान रहे छे। 8 भर जेवर हमरा बेटी के रहे, हमर तो रहबो नहीं करे, बेटी के रहे अपन जे रहे। हाँ जे टीवी फ्रिज तो कुछो जे अड़ोसी पड़ोसी छथिन तिनका भी रहे छिए। खाना पीना जे तहाँ कर कुटुम सुनै छै, जे आबै छै लए के खाइ छी। सरकार से कोई व्यवस्था हमरा नहीं मिलले हन। वह पन्नी मिलले हन आर कुछो नहीं मिलले हन। मुखिया जी है वह देलखिन हन, एगो वह चूल्हा सिलेंडर दे गेलखिन हन, चाउर आटा जे छिकै से मुखिया जी दे गेलखिन। हैया 2 पल्ला 4 पल्ला साड़ी दे गेलखिन हन सब माय पुत के पिन्है ल। आरो की खूब डर लगल छिकै? डर नहीं लगल छै, खाली ठठर खड़ा छिए, खाली ठठर खड़ा छिए, आर कुछ छै? ठठर खड़ा छिए। हमरा तो कजो इहे न छै, कजो खड़ा होय के उपाय मिले, एकर अथी मिले तभिए न। एगो जीव नहीं छै, 11 जीव छिए। हाँ ओहन कहलिए नुकसान हमर जे भेल से के देते। अरे ई तो जानबे करे छिए जे गाँव समाज में छिए तो मुखिया जी छोड़थिन नहीं, हमरा पनियो तानि के रखबे करथिन, मगर जे सामान चल गेले से थोड़े हमरा कुछ मिलते। की नाम भेल अपने के? हमर चुन देव। चुनचुन देवी।